नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। राज्य के इन मरीजों को सरकार हर महीने देगी 500 रुपए। राज्य में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। झारखंड महिला लॉन बॉल टीम ने जीता पहला स्थान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीजीटी व पीजीटी सहित 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 6 फरवरी निर्धारित की गई थी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, जबकि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, बीएड, डीईएलईडी और टीईटी सर्टिफिकेट जरूरी है। आयु सीमा 18 से 48 वर्ष और सैलरी 19,900 से 47,600 रुपए निर्धारित की गई है। फीस सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, जबकि एससी एसटी के लिए 250 रुपए है। आवेदन के बाद परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। टाटानगर से 2 और वंदे भारत ट्रेनों का होगा परिचालन। रांची टाटानगर से अप्रैल से 2 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक टाटानगर से बनारस और दूसरी बिलासपुर के लिए चलेगी। यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं टाटा यशवंतपुर ट्रेन 6, 9, 13 और 16 फरवरी को रद्द रहेगी। शालीमार हैदराबाद ट्रेन 17, 18, 19 और 20 फरवरी को डाइवर्ट होगी। धनबाद नासिक रोड स्पेशल ट्रेन का संचालन 2 मार्च तक जारी रहेगा, जो हर मंगलवार और शुक्रवार को धनबाद से और गुरुवार और रविवार को नासिक रोड से चलेगी। लेक्चरर के पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 फरवरी से शुरू। रांची यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि लेक्चरर के 25 विषयों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट फेज में 15 विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, जिसका इंटरव्यू 17 फरवरी से होगा। सेकेंड फेज में 9 विषयों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। वेरिफिकेशन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर मोरहाबादी कैंपस में होगा। वेरिफिकेशन के लिए 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए 3 अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। सदर अस्पताल के करोड़ों के उपकरण हो रहे बेकार। केंद्र और राज्य सरकार अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिले के अधिकारी सरकार के प्रयासों को विफल कर रहे हैं। हाल ही में लाखों रुपए की सामग्री खरीदी गई, लेकिन अधिकांश सामान अस्पताल के कचरे में ही पड़ा रहा और खराब हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए उपकरण भी खराब हालत में है। करोड़ों रुपए खर्च कर नए कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन पिछली खर्ची हुई सुविधाओं का सही से उपयोग नहीं हो सका है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना पहले केवल पुलिस कर्मियों के लिए थी, अब इसे राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा। एसबीआई द्वारा यह सहायता दी जाएगी और इसका लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा। योजना से राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई पूरी राशि उठाने वाला है। राज्य को मिले 26,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड में निवेश करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपार निवेश संभावनाएं हैं और राज्य का तेजी से विकास हो सकता है। सीएम ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया और निवेशकों से कहा कि झारखंड में खनिज संसाधनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की संभावना है। उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाने की बात भी की। 7 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की होगी अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस के आधे विधायक व झारखंड सरकार के मंत्री बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। ये सभी नेता 7 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में विधायक और मंत्री राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों और गारंटियों के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहले से दिल्ली में मौजूद है। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्रों की होगी वीडियोग्राफी।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने परीक्षा केंद्रों के सुपरिटेंडेंट के साथ बैठक में 31 निर्देश दिए हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र की वीडियोग्राफी होगी और प्रश्न पत्र 15 मिनट पहले छात्रों को दिए जाएंगे। मैट्रिक के प्रश्न पत्र गोपनीय पैकेट में राष्ट्रीय बैंकों और स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। कदाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज्य मरीजों को सरकार हर महीने देगी 500 रुपए। झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कुष्ठ रोगियों को पौष्टिक भोजन के लिए हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर यह सुविधा केंद्र सरकार की स्वीकृति से शुरू की गई है। राज्य में 4000 कुष्ठ रोगियों से शुरुआत की गई है और इस वर्ष 8000 तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत मरीजों को 12 माह या फिर 6 माह तक 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ खोज अभियान भी चल रहे हैं। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा की तिथियों में हो सकता है बदलाव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिसूचना बुधवार शाम तक जारी नहीं हो सकी है। अगर गुरुवार को भी ये नियुक्तियां नहीं हुई तो 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग से फाइल देर से आने के कारण नियुक्ति का फैसला स्थगित हुआ है। एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं और अगर नियुक्ति होती है तो 7 फरवरी से प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे। परीक्षाएं 1 से 2 दिन तक बढ़ सकती है। रांची से प्रयागराज के लिए विमान सेवा होगी शुरू। 15 फरवरी से रांची से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी जो 28 फरवरी तक चलेगी। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। रांची से उड़ान सुबह 10:20 पर होगी और 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। रांची से उड़ान 12 बजे होगी और 1:10 पर प्रयागराज पहुंचेगी। कनेक्टिंग फ्लाइट से 8000 यात्री जा रहे हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची वाराणसी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। खड़गपुर हटिया खड़गपुर मेमू और संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस भी रद्द रहेंगी। रेलवे ने 8 ट्रेनों के परिचालन को किया रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 5 से 9 फरवरी तक चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 8 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में खड़गपुर हटिया, हटिया टाटानगर, बिलासपुर टाटानगर, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस शामिल है। वहीं धनबाद नासिक रोड स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब 2 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रीशेड्यूल किया गया है। यात्रियों को नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन या NTS से संपर्क करने की सलाह दी गई है। जानिए महाशिवरात्रि पर कब खुलेंगे पहाड़ी मंदिर के द्वार। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व रांची के पहाड़ी मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकारी पूजा के बाद सुबह 4 बजे मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाएंगे। सभी मंदिरों में जलाभिषेक के लिए अर्घा सिस्टम अपनाया जाएगा और परिसर में फूलों से भव्य सजावट की जाएगी। शिव बारात में झांकियां, ताशा, ढोल और हजारों शिव भक्त शामिल होंगे। अनुमानित खर्च 3.19 लाख रुपए का होगा, जिसमें सजावट, ध्वनि व्यवस्था, सफाई और प्रसाद वितरण शामिल होंगे। राज्य में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी। झारखंड सरकार AI इनोवेशन व रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के लिए नई पॉलिसी लागू करेगी। AI पॉलिसी में इसके जिम्मेदार उपयोग, कानूनी पहलू और गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। इनोवेशन व रिसर्च पॉलिसी विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीड मनी और अन्य प्रावधानों का समावेश करेगी। तो वहीं बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी में बायो E3 नीति के तहत जैव आधारित उत्पादों के विकास और व्यवसायीकरण के लिए हब और बायो फाउंड्रीज स्थापित किए जाएंगे, जिसमें नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी पतरातू वैली की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे पतरातू वैली की। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू घाटी एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हरे भरे जंगलों, घुमावदार सड़कों, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, नलकारी नदी और पतरातू झील के लिए प्रसिद्ध है। ये घाटी गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आकर्षक दिखता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक यहाँ का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। पतरातू पहुंचने के लिए रांची हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन नजदीक है, जहां से आप कैब या बस से घाटी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श वीकेंड डेस्टिनेशन माना जाता है। बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म, जा सकते हैं जेल।
बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है जो न केवल कानूनी दृष्टि से दंडनीय है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी करने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। ये सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। बिजली चोरी से वैध उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है और राज्य की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है जिससे विकास में रुकावट आ सकती है। हमें ईमानदारी से बिजली का उपयोग करना चाहिए और समय पर बिल का भुगतान करना चाहिए। यदि आप अपने आसपास बिजली चोरी होते हुए देखें तो तुरंत 7033355555 पर व्हाट्सएप करें या फिर 1912 पर कॉल करें। ओपनएआई ने व्हाट्सएप पर लाया नया अपडेट। ओपनएआई ने व्हाट्सएप पर अपने चैट जीपीटी चैटबॉट के लिए एक नया अपडेट जारी किया है जिससे अब ये टेक्स्ट के अलावा इमेज और वॉइस मैसेज यानी कि ऑडियो फाइल्स को भी समझकर जवाब दे सकता है। पहले ये केवल टेक्स्ट सवालों का जवाब देता था। नए अपडेट के तहत यूजर इमेज और ऑडियो भेजकर सवाल पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी टेक्स्ट में जवाब देगा। इस अपडेट के बाद आने वाले समय में व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी अकाउंट लिंक करने की सुविधा और डीप रिसर्च फीचर भी मिलेगा जिससे यूजर जटिल रिसर्च आधारित सवाल भी पूछ सकेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलयन किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वॉशिंगटन में शुरू हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1898 में रमाबाई आम्बेडकर का जन्म हुआ था। यह भीमराव आम्बेडकर की पत्नी है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी लेकिन शुक्रवार से इसमें कमी आ सकती है। शुक्रवार से 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इस दौरान हल्का कुहासा रहेगा लेकिन मौसम बाद में साफ होगा। 10 फरवरी से आंशिक बादल छाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्रवार से उत्तर की सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है जिससे रात की ठंड बढ़ सकती है। राज्य के AQI में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव। झारखंड के शहरों यानी कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर का AQI 167, रांची का 155 और धनबाद का 146 रहा है। आज भी जमशेदपुर में AQI 164, रांची में 159 और धनबाद में 156 रहने की संभावना है जो सामान्य से कहीं ज्यादा ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाहर मास्क पहनने, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की सलाह दी है। AQI 100 से ऊपर होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। झारखंड महिला लॉन बॉल टीम ने जीता पहला स्थान। झारखंड की सीनियर महिला लॉन बॉल टीम ने 38वीं नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली को हराकर पहला स्थान हासिल किया है। इस विजयी टीम में रेशमा कुमारी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेशमा, जो कि बोकारो की गोमिया की निवासी है, बचपन से खेलों में रुचि रखती थी और कोच अंशु भाटिया की प्रेरणा से लॉन बॉल में सफलता हासिल की है। वह गरीब परिवार से आती है लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से झारखंड टीम में स्थान बनाने में सफल रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्रों में स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।